डियर स्टूडेंट्स, हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.8 के ऊपर हैं और हमारा टॉपिक है लीनियराइजेशन फॉर अप्रॉक्सीमेशन। आज की लेक्चर वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। जो इसके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 7, अगर आप लोग वो क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट है 3.8 की, जिसका लिंक मैं आप लोगों को आई बटन के ऊपर शेयर कर रही हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस देख सकते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके सामने फंक्शन गिवन है और आपको इस फंक्शन को अप्रॉक्सीमेटली लीनियराइज करना है। तो अप्रॉक्सीमेटली लीनियराइज करने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि हमारे पास अगर फंक्शन गिवन है और हमें उसको लीनियराइज करना है तो हम उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं एल ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए एट एक्स इक्वल्स टू ए। ये हमारे पास है लीनियराइजेशन का फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमें एफ ऑफ ए चाहिए और एफ प्राइम ए चाहिए। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है जिसके थ्रू हम एफ ऑफ ए निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कि जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स है वहाँ वहाँ हम ए पुट कर देंगे, तो हमारा फंक्शन है 1 + एक्स। जब हम एफ ऑफ ए निकालेंगे तो हमारा फंक्शन बन जाएगा 1 + ए। ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे एफ प्राइम ए निकालना है तो मैं इसको डेरिवेट कर लूँगी। तो जब मैं इसको डेरिवेट करूँगी, देखिए 1 क्योंकि कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव आएगा 0, और ए को जब मैं डेरिवेट करूँगी तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1। ठीक है। अब मेरे पास एफ ए आ चुका है, एफ प्राइम ए आ चुका है। इसको सिंपली आपने एल ऑफ एक्स वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है। तो चलिए हम ये काम कर लेते हैं। हमारे पास जो एल ऑफ एक्स है वो इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट करें जो कि है हमारी 1 + ए, प्लस एफ प्राइम ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें जो कि आई है 1, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स माइनस ए एट एक्स इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पर आपके पास जो सिचुएशन है वो कुछ यूँ है कि पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर ले अंदर। देखिए मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 + ए प्लस एक्स माइनस ए, जिसकी वजह से आपके पास दोनों ए जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा 1 माइनस एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमने ए क्या सब्सटीट्यूट किया। यहाँ पर तो हमें ए सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारा ए कैंसिल आउट हो गया, लेकिन हमें यहाँ आंसर में बताना होगा कि हमने ये जो अप्रॉक्सीमेशन की है वो किस किस इंटीजर के लिए करी है। तो आप लोगों से मैंने कहा था नियरेस्ट जो इंटीजर होगा एक्स नॉट के हम वो लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो एक्स नॉट की वैल्यू है वो है 8.1। तो इसके नियरेस्ट इंटीजर क्या है, हमारा 8 है। तो हम लिख सकते हैं एट एक्स इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 8, यानी जो हमारे ए की वैल्यू है वो हम क्या लेंगे, 8 लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। आप लोगों ने सेम वही स्टेप्स करने हैं। आपको पता है कि आपको एफ ऑफ ए रिक्वायर्ड है और एफ प्राइम ए रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं एफ ऑफ ए। हमारा जो एफ ऑफ ए है वो क्या आएगा, एक्स की जगह पर आपने ए सब्सटीट्यूट कर देना है। अच्छा, ये क्यूब रूट है तो इसको मैं 1/3 लिख सकती हूँ इस तरह से। ठीक है, एक ही बात है। अब आप इसको निकाल लो एफ प्राइम ए। तो एफ प्राइम ए निकालने के लिए सॉरी, आपको इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा पावर रूल। जब आप पावर रूल अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 1/3 ए टू द पावर -2/3। ठीक है, ये हमने एफ प्राइम ए अपना निकाल लिया है। अब हम इसको सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं एल ऑफ एक्स के फॉर्मूला में। तो एल ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला है हमारा, वो आप लोग देखें, ये आपके सामने लिखा हुआ है। एल ऑफ एक्स का फॉर्मूला मैंने एक ही क्वेश्चन में लिख दिया है। अब मैं डायरेक्टली वैल्यूज सब्सटीट्यूट करने जा रही हूँ। तो पहले आएगी एफ ऑफ ए की वैल्यू। एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की पावर 1/3। उसके बाद फिर आएगी एफ प्राइम ए की वैल्यू जो कि है 1/3 ए टू द पावर -2/3 एक्स माइनस ए एट एक्स इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हमारा ए क्या है, तो वो हम यहाँ पर अब डिसाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं अपने एक्स नॉट की वैल्यू देखूँ तो वो है 8.5, जिसको आप लोग 8 से भी करीब ले सकते हैं और 9 के भी करीब ले सकते हैं, क्योंकि 0.5 है ना नियरेस्ट पॉइंट। अगर आप इसको देखें तो 9 भी है इंटीजर और 8 भी है इंटीजर, तो आप दोनों ले सकते हो। हम जो है वो एट एक्स इक्वल्स टू 8 लेकर चेक करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिखना है पुट ए इक्वल्स टू 8। आपने यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद आपने जो ए है उसकी जगह पर 8 सब्सटीट्यूट करना है। तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8 की पावर 1/3 प्लस ये मेरे पास है 1/3 8 की पावर -2/3 और उसके बाद फिर x माइनस 8, क्योंकि हमने a की जगह पर 8 सब्सटीट्यूट कर दिया।
अब इसको अगर आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप 8 की जगह पर लिख सकते हैं 2 का क्यूब। सही है, 2 का क्यूब भी 8 के इक्वल होता है, तो आपने लिख दिया और इस पूरे की होल पावर ये वाली जो 1/3 है वो लिख दी। फिर प्लस 1/3 एज इट इज़, यहाँ पर भी 8 की जगह आपने लिखा 2 का क्यूब और इसकी नेगेटिव पावर है 2/3 और उसके बाद फिर x माइनस 8। ऐसा करने से क्या हुआ, आपके पास 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया जो पावर वाला है, और यहाँ पर आपके पास बच गया 2 की पावर 1। फिर प्लस 1/3 एज इट इज़ आया, यहाँ पर भी अगेन 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ और आपके पास बच गया 2 की पावर -2 और यहाँ पर है x माइनस 8। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप ये जो 2 की पावर -2 है ना, इसको डिनोमिनेटर में लेकर चले जाएं, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 1/3 इंटू, ये जब नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं 4 और यहाँ पर है हमारे पास x माइनस 8। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2 प्लस 1/4 इंटू 3 इज़ 12। तो आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो 12 x माइनस 8। अब आप चाहें तो आप लोग यहाँ पर अपने आंसर को ख़त्म कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों को करके दिखा देती हूँ सिंप्लीफिकेशन। ये आपके पास हो जाएगा 2 प्लस 1/12 x माइनस 8/12। ठीक है, तो जब आप 2 और 8/12 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4/3, -4/3। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 1/12 x को लिख लेते हैं, तो हम लिखेंगे 1/12 x और इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो आपके पास आ जाएगा -4/3। और ये हमने अपना आंसर निकाल लिया है एट x इक्वल्स टू 8 इंटीजर लेकर। सही है, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि हमारा जो इंटीजर है, अप्रॉक्सीमेट इंटीजर जो हमने लिया है वो क्या लिया है, हमने x इक्वल्स टू 8 के ऊपर लिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ है। अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा टॉपिक लीनियराइजेशन फॉर अप्रॉक्सीमेशन का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको f ऑफ x गिवन है, आप लोगों ने f ऑफ a और f प्राइम a निकालना है। तो सबसे पहले हम f ऑफ a निकाल लेते हैं। हमारा f ऑफ a आएगा a/a+1। ठीक है, सिंपली हमने x की जगह पर a पुट कर दिया। अब हमने f प्राइम a निकालना है, उसके लिए आप देख रहे हैं कि आपके पास ऊपर भी a है नीचे भी a है, तो इसका मतलब u/v रूल अप्लाई होगा। u/v रूल के अकॉर्डिंग आपके पास डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर आ जाता है, न्यूमिनेटर में आ जाता है v एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ u। तो इसको जब आप डेरिवेट करेंगे आपके पास आएगा डेरिवेटिव 1। उसके बाद फिर आएगा नेगेटिव, आपके पास ये एज इट इज आएगा, यानी कि u एज इट इज आ जाएगा v का डेरिवेटिव। तो इसको जब आप डेरिवेट करेंगे इसका डेरिवेटिव आएगा 1 + 0। तो इसको मैं सिंपली सिर्फ 1 लिख रही हूँ, 0 नहीं लिख रही हूँ। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, यानी अंदर मल्टीप्लिकेशन करें, तो ये 1a+1 माइनस a और डिनोमिनेटर में आपके पास है a+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बच गया 1/a+1 का होल स्क्वायर। तो ये आपने सिंपली f a और f प्राइम a दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम इसको L ऑफ x के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो L ऑफ x यानी लीनियराइजेशन का जो फॉर्मूला है वो है f ऑफ a प्लस f प्राइम a x माइनस a एट x इक्वल्स टू a। सही है, अब यहाँ पर आप लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करें। f ऑफ a की वैल्यू आपके पास ये रही जो कि है a/a+1, फिर प्लस f प्राइम a की वैल्यू ये रही जो कि है 1/a+1 का होल स्क्वायर और उसके बाद मल्टीप्लाई में है x माइनस a। अब यहाँ पर आप लोगों ने a क्या लेना है, तो आपके पास x0 जो है वो है 1.3, तो इसके नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। तो आप लोगों ने a क्या सब्सटीट्यूट करना है, 1 सब्सटीट्यूट करना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पुट a इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर आप लोग 1 सब्सटीट्यूट करें तो ये देखें a की जगह हो जाएगा 1/1 + 1 प्लस ये वाला हो जाएगा 1/1 + 1 का होल स्क्वायर और उसके बाद फिर x माइनस 1। अब आप ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर विच इज़ 4 और ये x माइनस 1। तो अब यहाँ पर आप लोग सिंपली क्या करें, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1/4 x माइनस 1/4। तो आप लोग अब पहले 1/4 x लिख लें और उसके बाद जब आप 1/2 नेगेटिव 1/4 इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा पॉजिटिव 1/4। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पॉजिटिव 1/4 और ये हमारे पास आया है एट x इक्वल्स टू 1 के लिए आंसर। तो ये हमने सारे क्वेश्चंस जो है लीनियराइजेशन फॉर अप्रॉक्सीमेशन के
वो सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम 3.8 के जो फर्दर क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में मोटिवेट लाजमी करिए।